Good morning, students. Today we will discuss presbyopia. What is presbyopia? किसे कहते हैं presbyopia? With growing age, the eye lens become less flexible. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस का लचीलापन है, और सिलियरी मसल्स की जो वीकनेस है वो लगातार बढ़ती जाती है। एंड द सिलियरी मसल्स ग्रेजुअली बिकम वीक, कम हो जाती है जो ताकत है। द कंबाइंड इफेक्ट इज दैट शेप ऑफ आई लेंस डज नॉट चेंज टू रिक्वायर्ड लेवल। तो जो दोनों का फंक्शन है वो लूज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेंस की चेंज होने की रिक्वायर्ड जो लेवल होता है वो नहीं हो पाता और क्लियर नहीं देख पाते कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो। ड्यू टू दिस द नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड एज पर्सन रिसीड। तो बुजुर्ग हो जाते हैं व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में जो नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है। द नियर पॉइंट बिकम मोर देन 25 सेंटीमीटर। जैसे कि आप जानते हैं कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, पहले ही आप इस चीज़ से पढ़ चुके हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से भी बढ़ जाता है ये। दिस काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज एक्सपीरियंस्ड इन ओल्ड एज एंड देयरफॉर कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। करेक्शन: प्रेसबायोपिया इज करेक्टेड बाय द प्लेसिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा करके आप इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। इफ़ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो दो चश्मे अपने पास रखते हैं या एक ही चश्मे के अंदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों लगाए हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति मायोपिक है और हाइपरमेट्रोपिक भी है, मीन्स मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। द पर्सन नीड बाईफोकल लेंस। ऐसे व्यक्ति को दोनों तरह के लेंस की ज़रूरत होती है। इन बाईफोकल लेंसेज द अपर पार्ट इज ए कनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया एंड द लोअर पार्ट इज ए कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। लोअर पार्ट होता है, उसमें जो चश्मा होता है उसमें लोअर पार्ट कन्वेक्स लेंस होता है और अपर पार्ट में कनकेव लेंस लगा हुआ होता है। तो प्रेसबायोपिया वो बीमारी है जो ओल्ड एज के साथ साथ होती है, जिसमें सिलियरी मसल्स और लेंस दोनों का जो फंक्शन है, दोनों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ठीक से नहीं हो पाती। नेक्स्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट आपने सुना होगा, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आई लेंस प्रोटीन का बना हुआ होता है और लेंस के अंदर प्रोटीन जो अरेंज होती है वो रेगुलर पैटर्न में होती है। अगर ये पैटर्न इरेगुलर हो जाए तो लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है, या हम कहें कि लेंस के ऊपर प्रोटीन की लेयर बन जाती है, प्रोटीन की परत बन जाती है। तो उसकी जो लाइट अंदर जाने की जो कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे करके लॉस हो जाती है और जो पूरी तरह से वो कैपेबिलिटी खो देता है
तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके लेंस के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर बन जाती है उसे पूरी तरह से हटा देते हैं और फिर से वो लेंस प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है, या हम कहें कि व्यक्ति को दिखाई देना शुरू हो जाता है। कैटरेक्ट के लिए जो करेक्शन है, या हम कहें जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो यही है। जो सूटेबल लेंस है वो लगा दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन करके। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आई डोनेशन। आपने पहले सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को डोनेट कर सकता है, और ये ऐसे व्यक्तियों के लिए डोनेट होती हैं जो ब्लाइंड होते हैं। अगर हम अपनी आँखों को डोनेट करें तो ये उन लोगों के काम आ सकती हैं जो देख नहीं पाते इस कलरफुल वर्ल्ड को। उनके लिए आँख अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये कलरफुल वर्ल्ड, ये दुनियादारी, लेकिन वो नहीं देख पाते, सब कुछ डार्क है। तो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण करने के बाद अपनी आँखों को डोनेट कर सकता है, लेकिन ये तब होता है जब हम पहले ही रेड क्रॉस सोसाइटी या नियर बाई हॉस्पिटल्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अगर हम अपनी आँखों को डोनेट करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छा स्टेप होता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से, सीरियस बीमारियों से अफेक्टेड होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपनी बीमारी के कारण अपनी आँखों को डोनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एड्स किसी व्यक्ति को है, वो व्यक्ति अपनी आँखों को डोनेट नहीं कर सकता। बाकी सिंपल कोई बीमारी है जो कम्युनिकेट नहीं करती, वो अपनी आँखों को डोनेट कर सकता है। ओके, थैंक यू।